देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में आगे की ओर। दोस्तों, दहशत फैला देने वाली इस घटना का विवरण करते हुए भी जब एक इंसान कांप उठता है तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिनके साथ इन भयानक घटनाओं ने अपना खौफनाक मंजर दिखाया था। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी अनेक अजीब अजीब और रहस्यमय जगह से मिलकर बनी है। उत्तराखंड के अंदर पड़ने वाला राजपुर गांव भूतों का अड्डा भी माना जाता है और इस गांव का नाम लेते समय भी हर किसी की कपकपी छूट जाती है। दोस्तों, दोपहर का समय था, लेकिन अक्सर सर्दियों जैसे माहौल में दोपहर भी कहाँ होती है। ठंड के माहौल में दोपहर के वक्त सबसे अच्छा सुकून मिलता है। गांव के अंदर हमेशा की तरह आज भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गांव के अंदर मौजूद कुछ चुनिंदा लोग गांव में गप्पे लड़ाते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि नवीन नामक एक लड़का अपने दोस्तों से बोल पड़ा, अरे यार, क्यों ना आज उस हवेली के पास जाया जाए जहाँ पर गांव वालों ने जाने से मना किया है। नवीन एक अजीब ही लड़का था। हमेशा उस हवेली के पास जाने की वो जिद करता रहता, लेकिन अमूमन उस हवेली के पास जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। वो कभी भी उस हवेली के पास जाने की कोशिश को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके साथी दोस्त भी कम नहीं थे। सब दोस्त अक्सर उस हवेली के पास पहुंचने की हिम्मत करते, लेकिन हर बार कोई ना कोई उनके इस हरकत के बीच में अपनी टांग अड़ा ही देता था। आज गांव के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया था जहां पर गांव के समस्त लोग इस जगह इकट्ठा होने वाले थे। गांव के अंदर खुशी की लहरें भी थीं, लेकिन ये सब आने वाले तूफान के पहले की खामोशी भी थी। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। गांव के अंदर लाइट की शानदार रोशनी जगमगा रही थी। उसने अपने कुछ गिने चुने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और फिर उनके साथ हवेली की तरफ चल दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान से कोई चीज़ छुपाई जाती है तो फिर उस इंसान की उत्सुकता भी बढ़ने लगती है कि वो इसे जान सके। और नवीन और उसके दोस्तों के साथ भी कुछ भी नहीं था। वो किसी गहरे राज को जानने की फिराक में थे। वो अब इसी सोच में थे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो उस हवेली के पास पहुंच गए। उस हवेली के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। उन सभी दोस्तों ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर की मदद से उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो ताला कुछ देर तक तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सबसे मजबूत ताला भी यही होगा। इतने में ही तूफान का एक छोटा सा रूप आसपास मंडराता हुआ नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अब मौसम का हाल भी एकदम से बिगड़ने वाला है और धीरे धीरे आसमान में काले बादलों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। हड्डियां जमा देने वाली उस खूंखार ठंड के माहौल में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल लगता है, लेकिन ये सारे दोस्त आज इस हवेली के अंदर जाने की जिद में थे। फिर अचानक उन सभी नौजवान युवाओं को छन छन पायलों की आवाज़ सुनाई दी। वो सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब उन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर अचानक ही जोरदार हवा ने वहां पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। हवा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और अब चारों तरफ से डर का माहौल सा लगने लगा। तभी कुछ लोग भागते हुए उस हवेली की तरफ पहुंच गए। उन्हें देखने के बाद ऐसा ही लग रहा था मानो वह सभी सीरियस हैं। फिर वह सभी भागते हुए नवीन और उसकी पलटन के पास पहुंचे। उनकी ये हरकतें देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। गुस्से में उन्होंने नवीन को गालियां तक देना शुरू कर दिया। नवीन का तो चेहरा ही कुछ पलों के लिए एकदम से उतर सा गया, क्योंकि गांव के सभी लोग नवीन पर टूट पड़े, क्योंकि इस भयानक करतूत के पीछे सबसे ज़्यादा नवीन का ही हाथ था। नवीन को गांव के लोगों का गुस्सा सहना पड़ा और उस हवेली में ऐसा कौन सा खतरनाक राज था जिसकी वजह से सारे लोग नवीन के पीछे पड़े हुए थे। उस दिन इस छोटी सी बात पर उस पूरे समारोह को कैंसिल कर दिया गया और लोगों ने नवीन पर काफ़ी सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। उस रात नवीन अपने घर पर लौट गया, लेकिन उसके कानों में वही आवाज़ अब लगातार दौड़ रही थी जो पायलों की आवाज़ उसे पहले भी सुनाई दी थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उसके साथ अब सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन अब नवीन के मन में उतावलापन लगातार बढ़ता जा रहा था। नवीन बार बार उस हवेली के राज को जानने की कोशिश करने लगा। वह जानना चाहता था कि आखिर उस हवेली के अंदर ऐसा कौन सा राज दबा हुआ है जिस वजह से गांव वाले इस कदर नवीन के ऊपर भड़कने लगे थे। गांव के अंदर आतंक का माहौल तो अभी शुरू होने वाला था।
आज के दिन गांव के अंदर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी। आने वाला खौफनाक खतरा उनके ऊपर इस कदर मंडराने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। हालांकि गांव के लोग भी इस बात से अनजान थे कि उस हवेली के अंदर ऐसा कौन सा राज दफनाया गया है जिस वजह से वो गांव इतना खौफ में रहता है। नवीन अब पूरी तरीके से तैयार था उस हवेली के दरवाजे को खोलने के लिए। अब उसे अपने अपमान का बदला चाहिए था। वह गांव को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ था। वो अपनी हर कोशिश की तरफ बढ़ता चला गया कि वो अब जल्द से जल्द उस दरवाजे को खोलना चाहता था और उसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहता था। एक बार फिर जब रात हुई तो उसके सारे दोस्तों ने उस भयानक हवेली के पास जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन नवीन के सर पर उस दरवाजे को खोलने का भूत चढ़ा हुआ था। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी तब जाकर 21 साल का युवा नवीन एक हथौड़ा लेकर एक बार फिर उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। इस बार वह बहुत ही ज़्यादा सावधान भी था। वो चुपचाप आराम से टहलते हुए उस हवेली के पास पहुंच गया। पहले तो उसने अपनी नज़रें चारों तरफ गड़ाई तो दूर दूर तक वहां कोई कुत्ता भी नहीं था। एक लुप्त घोर अंधेरा उस गांव के एक भयानक रूप को प्रदर्शित कर रहा था और वो गांव एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी नवीन चुपचाप उस हवेली के एक दरवाजे के पास पहुंच गया और उसे तोड़ने लगा। उस वक्त गांव की दूरी उस हवेली से करीब 300 मीटर की थी, लेकिन सर्दी के उस माहौल में दूर दूर तक आवाज़ सुनना भी एक सामान्य सी बात थी। लिहाजा नवीन ने धीरे धीरे उस ताले को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद ही उसने वह ताला तोड़ दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि अब उसके गांव को किन मुसीबतों से सामना करना होगा। और जैसे उस हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ वह ताला टूटा तो उसके साथ ही एक जोरदार गूंज उस माहौल में चारों तरफ गूंजने लगी। नवीन इस बात से असमर्थ था कि अब उसके गांव पर कौन सा बड़ा खतरा मंडराने वाला है। उसने उस पुराने ताले को तोड़ दिया था, मगर अब देरी थी तो उस दरवाजे को खोलने की। और जैसे वह दरवाज़ा धीमे धीमे खुलने लगा तो उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं बाहर निकलने लगा। नवीन की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और जब उसे उस हवेली के अंदर कुछ गड़बड़ लगी तो वह तुरंत वहाँ से भागने लगा और अपने घर तक पहुँच गया। और जब वह अपने घर पहुँचा तो वह चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी कि वह अपने घर से बाहर गया था। उसकी ये छोटी सी गलती अब उस गांव के ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली थी ये तो कुछ ही दिनों के अंदर ही वो जानने वाला था। उसके बाद नवीन को नींद आ गई और फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सूर्य की किरणें धरती को छू रही थी। उसकी आंखों के ऊपर भी तेज रोशनी चमक रही थी। और जब नवीन अपने बिस्तर से उठकर वहां चारों तरफ देखने लगा तो उसे पता चला कि गांव के अंदर एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ था, क्योंकि जब तक मॉर्निंग का टाइम हुआ तब तक पता चला कि गांव के अंदर अखबार वाले की मौत हो गई है और उसका शरीर भी अब काफ़ी बुरी अवस्था में था। कुछ लोगों का कहना था कि उसके शरीर पर किसी डायन ने हमला किया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक एक्सीडेंट का नाम देकर नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। लेकिन गांव के सभी लोग उसकी हकीकत से अनजान थे कि आखिर असल में हुआ क्या है। गांव का माहौल अब थोड़ा थोड़ा सा बिगड़ने लगा था। जब तक शाम होने लगती तो अचानक ही गांव के अंदर एक ऐसा शोर मच जाता जिसे लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे। एक अजीब सी आवाज़ जो गांव के सभी लोगों को काफ़ी हद तक बेकार लगती थी। और जैसे ही रात का वक्त होने लगता था तो वैसे ही लोग अपने अपने घरों को बंद कर लेते थे, क्योंकि सभी का कहना था कि अब इस गांव के अंदर काली शक्तियों का बसेरा हो चुका है और कुछ ऐसी शक्ति जो जवान मर्दों को अपना शिकार बनाती है। अब इन बातों में कितना दम था और कितना झूठ, नवीन इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेकिन शायद उसकी एक बड़ी गलती ने एक भयानक अंजाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन जब नवीन भी एक शक्ति के जाल में फंस गया जहाँ से निकल पाना उसके लिए भी लगभग असंभव था। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे और नवीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था। लेकिन जब वह वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसे भी अपने घर लौटते लौटते काफ़ी देरी हो चुकी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से वह चुपचाप गांव के बीच अपने कदमों को पटकते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। उसके कदमों की आहट भी दूर दूर तक साफ साफ सुनाई दे रही थी, और ये इस बात का संकेत भी था कि गांव एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ है।
सुनसान अंधेरी रात में नवीन अभी थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से एक मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी। और फिर जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सी कन्या उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसका खूबसूरत बदन देखने के बाद तरफ आकर्षित हो रहा था। और वह लड़की भी नवीन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। और फिर कुछ देर के बाद ही नवीन अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसे पता ही नहीं चला कि आखिर अब उसके साथ में हो क्या रहा है। और इतने में ही नवीन दर्द के मारे चीखने लगा। और फिर जब उसने अपने चारों तरफ का नज़ारा देखा तो उसने एक भयानक मुंह वाली डायन देखी जो उसके साथ संबंध बना रही थी। नवीन को उस वक्त इतना जोरों का डर लगने लगा कि वह ना चाहते हुए भी उस जगह से उठा और तेजी से भागने लगा। मगर अब उसे अपने शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसके पैर इधर उधर डगमगाने लगे। और फिर उसका पाँव अचानक से एक नाले में धंस गया, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और बाद में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर गांव के लोग बैठे हुए थे। गांव के लोगों ने नवीन को एक ओझा के पास पहुंचाया और फिर नवीन ने अपने साथ भी थी इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। तो उस ओझा ने बताया कि अब इस गांव को छोड़ देना ही आप सभी के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, लोगों का मानना है कि आज वह पूरा गांव एकदम सुनसान बन चुका है। हालांकि मान्यता ये भी है कि उस गांव के अंदर आज भी उस हवेली की प्यासी डायन का आतंक मचा हुआ है। कभी कभार वो लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।